दोस्तों ये है यमुना जी, यमुना नदी वृंदावन में। आज हम जा रहे हैं भांडीर वन के दर्शन करने के लिए, जहाँ पर राधा जी और भगवान कृष्ण का शुभ विवाह हुआ था। वृंदावन से 10 किलोमीटर दूर भांडीर वन है, जहाँ पर हम ई रिक्शा से जा रहे हैं। दोस्तों ये है राधा रानी मंदिर, जो कि हम भांडीर वन के रास्ते में पहला पड़ाव है। जैसे नवरात्रि में नहीं जाते हैं, उसी टाइप का लग रहा है ना, मैहर वगैरह जाते हैं। प्रसाद वगैरह चढ़ाना है क्या? पूछ लो कितने का है। गोपेश्वर महादेव मंदिर। ये कितने वाला है? इसमें ये क्या है? सोन पापड़ी है क्या? ये ले लो। यहाँ पर राधा रानी जी को सोन केक का भोग लगता है। हाँ, गोपेश्वर महादेव भगवान की जय। जय हो। दोस्तों ये है मुख्य मंदिर, श्री राधा रानी जी मानसरोवर। चलिए मंदिर के अंदर दर्शन करने चलते हैं। दोस्तों परिसर में ये माता जगदम्बे का भी मंदिर बना हुआ है। श्री जगदम्बे मैया की जय।
क्या यहाँ पर राधा रानी के विग्रह की फ़ोटो खींचना मना है, इसलिए हम सिर्फ मंदिर की ही फ़ोटो खींच रहे हैं। मंदिर में मर्यादाओं का पालन करना भी बहुत ज़रूरी है। श्री राधे कृष्ण जी का मंदिर। मुख्य मंदिर के अंदर स्वयंभू राधा रानी की पिंडी रूप में प्रतिमा है। परिक्रमा कर रहे हैं और यह है मानसरोवर झील। वृंदावन के मंदिरों की भागम भाग से दूर यहाँ पर एकदम शांति का अनुभव हो रहा है। एकदम दिव्य स्थान। छींटे ले सकते हैं वैसे। राधे राधे। छोटे छोटे कन्हैया नृत्य कर रहे हैं। बस चलिए हम भी आचमन कर लेते हैं। बस उसके आगे मत जाओ। यहाँ का पानी साफ सुथरा दिख रहा है एकदम। लो पकड़ लो। सीधे हाथ से पकड़ेगा, बस ऐसे पकड़ लो। बढ़िया साफ पानी। पीना चाहिए ना, महत्व है इसका। देखिए कितना साफ पानी है, सब कुछ एकदम ट्रांसपेरेंट है। यहाँ पर ऐसा पानी दिखना बहुत ही मुश्किल है। प्रसाद ले जाओ या पैसे दे जाओ। प्राचीन शिव मंदिर। शिव शंकर भोलेनाथ की जय हो। हो गया। और इधर देखो,
और अब हम आ चुके हैं बहुप्रतीक्षित जगह, जहां आने के लिए हम सबकी बहुत इच्छा थी, जिसे कहते हैं भांडीर वन। हाँ मेरे को तो वीडियो बनाना है। यह है भांडीर वन। यहीं पर राधा जी और भगवान कृष्ण का विवाह हुआ था। श्री राधा कृष्ण का पौराणिक विवाह स्थल भांडीर वन। राज्य विकास ट्रस्ट प्राचीन मंदिर राधा कृष्ण विवाह स्थली। ये लेने आया है। इसमें तो हम बंडल ले मैं कौन हूँ? वो भूले वो 50 रुपया गुलाब है। फाड़ लो ये काम मुतुत ले लो मुतुत 10 रुपए का मुतुत। चलो पढ़ लो पूरा पहले। पढ़ लिया? आइए राधे मुकुट ले लो 10 रुपए में। ये ले हाँ हमारे नाम है भांडीर वन। हाँ और यहाँ की सबसे पहली ऐसे मत की जो भैया इधर देखो सुनो भैया ओ भैया सुनो इधर पीठ मत करो ठाकुर जी स्थान का नाम है भांडीर वन और यहाँ की सबसे पहली लीला है राधे। जब भगवान ने अवतार लिया और गाय चराने के लिए आए तो सबसे पहले दिन यही आई थी। जब भगवान गाय चराने के लिए आते थे तो कंस उनको मारने के लिए नए नए राक्षस भेजता था। कंस ने एक राक्षस भेजा था बत्सासुर, जो कंस का चचेरा भाई था। वो आया गाय के बछड़े के रूप में, वो जानवर भगवान की गायों में मिल गया। भगवान ने देखा ये तो कोई राक्षस है, तो भगवान ने उसका वध कर दिया। तो ग्वाल बाल कहने लगे कन्हैया तूने गाय के बछड़े की हत्या कर दी, तू गौ हत्यारा हो गया, तुझे सभी तीर्थों का स्नान करना होगा। तो ठाकुर जी ने सभी तीर्थों को यहीं पे बुलाया। बाहर एक कुआं है सामने, उसे अपनी बंसी से प्रकट किया, उसमें विराजमान हुए। तो सभी तीर्थों ने अपना रूप करके भगवान को स्नान कराया। जब भगवान की स्तुति हुई थी तो इस कुएं में सभी तीर्थों का जल है। जब कभी भी सौमती अमावस्या होती है तो उस दिन इस कुएं का जल सफेद हो जाता है। जिन माता बहनाओं की संतान नहीं होती हो, गर्भ खंडित हो जाते हो, तो वो यहाँ आकर इस कुएं में स्नान करें। इस मंदिर में मनोकामना बोले तुमने संतान की प्राप्ति होती है। दूसरी लीला है राधा कृष्ण के विवाह की।
जो बहुत से भक्तों को नहीं पता कि राधा कृष्ण की शादी हुई है। पता इसलिए नहीं क्योंकि ज्यादातर भक्त भागवत सुनते हैं और भागवत में इसके बारे में कोई जानकारी नहीं आती है। हमारे 18 पुराण हैं, उनमें से एक आता है ब्रह्म वैवर्त पुराण। उसमें दिया हुआ है राधा कृष्ण की शादी इसी स्थान पर ब्रह्मा जी ने कराई थी और ब्रह्मा जी ने ही कन्यादान किया था। जो हमारे हिंदू रीति में विधि होती है वो सब पूरी हुई थी, जैसे वेद मंत्रों की, हवन की, फेराओं की। तो लास्ट में विधि होती है मांग में सिंदूर भरने की। जब तक सिंदूर नहीं भरा जाता शादी मान्य नहीं होती। तो आप यहाँ ध्यान से दर्शन करो। यहाँ पर ठाकुर जी राधा रानी की मांग में सिंदूर भरते हुए, हाथ देखो ठाकुर जी का, राधा रानी के सिर के ऊपर है ऐसे चुटकी बनी हुई है हाथ में, इस तरीके से दिख रहा है। मुकुट के ऊपर हाथ देखो ठाकुर जी का, रेड कलर का जो दिख रहा है। ये पूरे विश्व का एक ही मंदिर है जो भगवान के शादी के दर्शन है। नहीं तो जहाँ भी दर्शन करोगे बंसी बजाते हुए करोगे। यहाँ ठाकुर जी के हाथ में बंसी नहीं है, सिंदूर है मांग भरते हुए। तीसरी लीला है, एक दिन राधे कृष्ण इसी वन में बैठे हुए थे तो कन्हैया जी कहने लगे, हे राधे, अरे हे राधे, ये हमारा तुम्हारा निकुंज बने, हमारी तुम्हारी कुंजों की लीला हुई है, इसलिए आज इस वन को प्रसन्न होकर वरदान देता हूँ। जो भक्त यहाँ आएगा और इस कुएं पे आचमन करेगा तो उसे 14 अवतार के दर्शनों का फल प्राप्त होगा। कुआं पे स्नान करेगा तो उसके जाने अनजाने के जो भी पाप हैं सब नष्ट हो जाएंगे। मंदिर में बैठ के कोई मनोकामना बोलेगा तो उसकी मनोकामनाओं को पूरी करूंगा। या फिर कोई भक्त यहाँ पे रात्रि निवास करेगा, कुआं पे स्नान करेगा तो उसके जाने अनजाने के जो भी पाप हैं सब नष्ट हो जाएंगे। मंदिर में बैठ के कोई मनोकामना बोलेगा तो उसकी मनोकामनाओं को पूरी करूंगा। या फिर कोई भक्त यहाँ पे एक रात्रि निवास करेगा, कुआं पे स्नान करेगा, फिर भांडीर बिहारी के दर्शन करेगा तो उसे गौलोक की प्राप्ति होगी। यहाँ बैठ के कोई चीज खाएगा तो उसे इंद्रलोक की प्राप्ति होगी। या यहाँ पे कोई गौदान करेगा तो उसकी 73 पीढ़ियों का उद्धार होगा। इतना सुनने के बाद राधा रानी घबरा गई और बोली, हे प्रभु, आपने तो इतने वरदान दे दिए, इतना होने पर तो यहाँ भक्तों की इतनी भीड़ हो जाएगी, 24 घंटे भक्त रहेंगे, हमारे तुम्हारे मिलने में बाधा पड़ जाएगी। तो ठाकुर जी बोले, हे राधे, गोपनीय, ये मेरा गुप्त स्थान है, यहाँ पे हर कोई नहीं आ सकता। जिसके ऊपर मेरी विशेष कृपा होगी वही भक्त यहाँ पे आ सकता है, अन्यथा हर किसी को मैं यहाँ आने नहीं दूंगा। तो जब जिन भक्तों के ऊपर ठाकुर जी की विशेष कृपा होती है वही भक्त यहाँ तक पहुँच पाते, नहीं तो बहुत से भक्तों को यहाँ के बारे में जानकारी नहीं है। तो ये एक विवाह का मंदिर है। तो यहाँ पे राधा रानी के कन्यादान का दान होता है। कन्यादान में जैसे साड़ी, श्रृंगार का सामान राधा रानी को भेंट किया जाता है। जो भक्त पहली बार आते, उन्हें नहीं पता, नहीं लेके आते, तो उसके यहाँ पे न्योछावर भेंट हो जाती है। साड़ी श्रृंगार का 251, श्रृंगार का 101, जिससे उन्हें राधा रानी के कन्यादान का फल प्राप्त होता है। या फिर कोई भक्त अपने नाम से ठाकुर जी की एक दिन की भोग सेवा करवाना चाहे तो यहाँ ठाकुर जी को पूरे दिन में 4 भोग लगते हैं। तो उसके यहाँ पे 1100 रुपये, तो उसका नाम और गोत्र लिखते हैं डायरी में, फिर उसी के नाम से ठाकुर जी की पूरे दिन की भोग की सेवा होती है। और एक यहाँ पे हम ब्रिजवासियों से ठाकुर जी ने भिक्षा मांग के खाई थी मधुकरी की। तो मधुकरी का मतलब है मांग के खाना। तो यहाँ ये वरदान दिया था कि यहाँ जो भिक्षा मांग के खाएगा वो किसी भी जन्म में भिखारी नहीं बनेगा, जो भिक्षा के बदले दान देगा वो हर जन्म में दानी बनेगा। तो यहाँ पे छाछ रोटी का प्रसाद दिया जाता है, तो आप भी लेना। जो भी तुम्हारी श्रद्धा हो गायों के लिए सेवा करने की तो वो नीचे करना, वो पैसा गायों के लिए जाता है। बोली राधे राधे। भाभी से ले चेंज है 100 का। पीर दीदी से ले लो, पीर दीदी का। हाँ, शुक्रवार शनि
हम्म। गौ फौ दान कोई नहीं करता। नहीं मतलब वो लोग पैसा चाहते अपन ने एक जगह चढ़ा दिया ना, बस काफ़ी है। इस कितने का है? 10 रुपये गिलास होगा ना, कितने का है? ले लो, पूछ लो। नहीं, वो दान करना है। यह जो कुआं है, इसमें सोमवती अमावस्या के दिन पानी का रंग सफ़ेद हो जाता है।
भांडीर वन कौन सा है। कौन सा मंदिर कह रहे देखना? चलो, दाऊजी मंदिर है ना ये, बलराम जी का। हाँ तुम कह रहे आओ, हम देखते हैं। चप्पल उतार दो। दाऊजी का मंदिर। ऐसा हाथ ऊपर किया हुआ है आशीर्वाद देते हुए। दाऊजी मतलब बलराम भगवान। जी दर्शन करने के बाद प्रसाद लेना, प्रसाद यहाँ ये राधा रानी की शादी हुआ था इसी चीज वो वहाँ मंदिर गया है, उधर मंदिर में दोस्तों, सामने जो विशाल वटवृक्ष देख रहे हैं, इसी वृक्ष के नीचे ब्रह्मा जी ने भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का विवाह करवाया था। भगवान ब्रह्मा जी ने कन्यादान लिया था। देखिए कितना विशाल वटवृक्ष है। ये यहाँ से लेकर ये पूरा यहाँ तक बना हुआ है। ये बड़ा वाला हिस्सा शायद ब्रह्मा जी हैं, ये भगवान श्री कृष्ण हैं और ये राधा रानी है, ऐसा मुझे लग रहा है। पर इसकी कथा सुनना पड़ेगी, तब शायद इसकी असली कथा पता चलेगी। पर ऐसी दिव्य स्थानों पर हर चीज़ सामान्य नहीं होती, कुछ ना कुछ उसका गुप्त रहस्य रहता है। विशाल वटवृक्ष है। ब्रज में इन स्थानों के दर्शन होना अपने आप में बड़े सौभाग्य की बात है। अगर इन स्थानों का भक्त दर्शन ना करें तो उनकी ब्रज यात्रा अधूरी ही मानी जाएगी। चलिए हम भी इस वटवृक्ष की परिक्रमा मार लेते हैं। देखिए कितना विशाल वटवृक्ष है, एकदम हरा भरा। कुछ सौभाग्यशाली लोग यहाँ पर अपनी शादी करते हैं। ये देखिए उसी का इंतज़ाम है। आज यहाँ किसी सौभाग्यशाली व्यक्ति की शादी होने वाली है। ये मुख्य स्थान यही है जहाँ पर विवाह हुआ था। शादी होने वाली है। हाँ तो होती होगी ना यहाँ। अरे वो तुम्हारा वो गोलू कह रहा था कोई की शादी होने वाली है वृंदावन में। हाँ। तो नहीं, वो तो वृंदावन में होने वाली होगी। इस वृक्ष के नीचे ही मंडप डला था।
अच्छा यूज़ होने लगा है, बढ़िया। शादियां भी गार्डन के रूप में यूज़ हो जाता होगा इस जगह का। वो बाबूजी मंदिर के बाहर उतारी थी ना, चलो यहाँ दर्शन कर लें। सजावट तो हो गई है पूरी। महिलाओं करो भाई बढ़िया और क्या बताओ, हम देने की ये बोला आपने और मैंने कहीं दिन बनवाई थी हमने, अभी ऐसे है कि अब मत थोड़ा सुनो अगला बना दोस्तों, अभी हमने जो मंदिर में कथा सुनी थी उसके अनुसार यहाँ मधुकरी का भोग लगता है एवं प्रसाद पाना चाहिए। मधुकरी का अर्थ है मांग कर खाना। यह बाजरे की रोटी और मिर्ची का अचार हमें प्रसाद में मिला है। अब हम इसे प्रसाद में पाते हैं। बैठ जा। जीवन में पहली बार इस प्रकार के अनुभव हो रहे हैं। बहुत ही आनंद प्राप्त हो रहा है। और अब हम आ गए हैं भांडीर वन के दर्शन करने के बाद वंशी वट। जिस बरगद के वृक्ष के नीचे भगवान श्री कृष्ण कन्हैया ने वेणुनाद किया था, इसे वंशी वट के नाम से जाना जाता है। यही वह वट वृक्ष है जिसे वंशी वट कहा जाता है। इसके तने के ऊपर कान लगाकर सुनने से वंशी की ध्वनि सुनाई देती है। यही है। हाँ यही है ना। बंसी वट पे राधे 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 राधे।
यहाँ पे भी विशाल वट वृक्ष पूरे में फैला हुआ है। श्री सिद्ध पीठ वंशीवट महाराज स्थल अखिल ब्रह्मांड नायक श्री देवकी नंदन योगेश्वर भगवान श्री कृष्णचंद्र के प्रमुख लीला स्थल वंशीवट में आपका स्वागत है। यह वही वंशीवट नामक अति प्राचीन वंशीवट वृक्ष है जिसकी छाँव में श्री यशोदानंदन के बाल्यकाल का सर्वाधिक समय व्यतीत हुआ। श्री कृष्ण अपने मुख से स्वयं इस बात को प्रमाणित करते हैं कि 4 पहर वंशीवट भटक्यो सांझ पड़े घर आयो। इस वंशीवट की महत्ता का उल्लेख श्री गोपाल सहस्त्र नाम में भी मिलता है। वंशीवट के नीचे बैठकर श्री गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। वैष्णव जन नित्य ही प्रार्थना में गायन करते हैं कि वंशीवट सो वट नहीं, श्री कृष्ण नाम सो नाम। इसी वंशीवट वृक्ष पर चढ़कर भगवान श्री कृष्ण वंशी बजाकर गोपियों को रिझाया करते थे, वह गौओं को बुलाया करते थे। महाराज भी यहीं संपन्न हुआ। यही गौचारण लीला काल में प्रलंबासुर का वध आदि असंख्य लीलाएं संपन्न हुई। यह वंशीवट वृक्ष भगवान श्री कृष्ण का सखा एवं कल्प वृक्ष से भी अत्यंत पवित्र है, अतः इसकी पवित्रता बनाए रखें। आज भी लाखों भावुक श्रद्धालुगण इसमें कान लगाकर मृदंग आदि महाराज की ध्वनि सुनते हुए देखे जाते हैं। इसके नीचे बैठकर एक माला जप करने से अनंत फल की प्राप्ति होती है। वंशीवट
हरे राम 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राधे श्याम राधे 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 वो बोल रहे थे ऐसे लग रहा है बहुत सारे लोग।
संकेत करो। हाँ राजू भी अलग है। कमल के फूल। महालक्ष्मी जी एवं गोपाल जी का मंदिर। बेलवन। भांडीरवन राधा रानी मंदिर, बेलवन और वंशीवट यह ब्रज के 4 धाम कहलाते हैं। हाँ सामने। महालक्ष्मी जी का मंदिर है ये। जब भगवान महाराज कर रहे थे तब माता महालक्ष्मी भी रास में शामिल होना चाहती थी, पर राधा रानी की सखी ललिता सखी ने उन्हें रास में जाने से रोक दिया था। यह कह गए कि यहाँ माधुर्य रस की लीला हो रही है और आप ऐश्वर्य की देवी हैं। अतः महालक्ष्मी जी ने यमुना नदी के दूसरे किनारे पर तपस्या करी, जिसे बेलवन कहा जाता है। यहाँ पर देखिए मोर के भी दर्शन हो चुके हैं। कितना सुंदर दर्शन हो रहा है। अतः इस स्थान पर माता महालक्ष्मी जी ने तपस्या करी। भगवान श्री कृष्ण जब रास करके थक गए तब माता महालक्ष्मी ने अपनी साड़ी जलाकर उनके लिए खिचड़ी का प्रसाद बनाया। उस दिन पौष माह का गुरुवार था, तभी से यहाँ पर खिचड़ी महोत्सव मनाया जाता है। कहते हैं इन स्थानों पर यदि मोर के दर्शन हो जाए तो यही समझना चाहिए कि साक्षात भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हो गए। भगवान का एक नाम मोर भगवान भी है। ये देखिए। चलिए अब हम माता महालक्ष्मी जी के दर्शन भी कर लें।
इस स्थान के कण कण में भगवान का वास है। देखिए यहाँ गौ माता के दर्शन हो रहे हैं, मोर के दर्शन हो रहे हैं, पक्षियों का कलरव सुनने को मिल रहा है। साक्षात गोलोक धाम के दर्शन हो रहे हैं। ये हमारे सुखदेव महाराज मिट्ठू जी। यहाँ पर माता महालक्ष्मी जी के चरण चिन्ह है। जैसे मोर की बनाओ, मोर की हाँ बना ली। बना ली। हाँ पीछे भी है एक मोर, कहाँ? पीछे एक वो वहाँ ऊपर चढ़ा हुआ है। कहाँ? यहाँ तो बहुत सारे मोर हैं। अरे तुम क्यों बना रहे हो जब मैं बना रहा हूँ तो? ये कुबेर जी का मंदिर है। इधर आओ। पल्ला करने ठंड भी लग गई। खूब मोर हैं, उधर भी उड़ रहे हैं, इधर भी उड़ रहे हैं।
अब हम बेलवन से वापस वृंदावन जा रहे हैं, जिसके लिए यमुना नदी पर यह कच्चा पुल पार करना पड़ेगा। सामने आरती वाला घाट दिखाई दे रहा है, यहीं पर यमुना जी की आरती होती है। वो मंदिर भी एक मस्जिद क्या है पता नहीं, चमक रहा है जो लकड़ी का पुल नहीं है। पीपा पुल बना हुआ है, जिसके ऊपर लकड़ी के मोटे मोटे पटिए रखे हैं। यह जो सामने घाट दिखाई दे रहा है, इसे केशी घाट कहते हैं। दोस्तों, चार धाम बंशीवन, भांडीर वन, बेलवन और श्री राधा रानी मंदिर, इन सब की यात्रा करने के बाद हम वृंदावन वापस आ चुके हैं। अभी हम परिक्रमा मार्ग यमुना जी का छोटा कच्चा पुल पार करके परिक्रमा मार्ग पर आ चुके हैं। यह सामने है जगन्नाथ मंदिर। वृंदावन की परिक्रमा 11 किलोमीटर की होती है। देखिए कुछ श्रद्धालु अभी परिक्रमा कर भी रहे हैं।
चलते अपन एक ही साइड पे दिख रहा है। आधी परिक्रमा तो हो गई ना तुम्हारी भी। चश्मा निकालेंगे मैं तो बिना में शुरू हो गया। चामुंडा माता का यहीं से गए थे अपन। कथा चल रही है। यह परिक्रमा मार्ग में स्थित भीम करोरी बाबा का आश्रम है। हम वापस अटल्ला चुंगी पहुंच चुके हैं। यह जो मार्केट दिख रहा है यह अटल्ला चुंगी परिक्रमा मार्ग पर स्थित है। सभी चीज़ों की यहाँ पे शॉप है।